सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आइए हम आज देखेंगे प्रार्थना के संबंध में जो है कि अन्य भाषा। आज हम अन्य भाषा के बारे में जो है कि देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं अन्य भाषा में तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। इसका क्या रीजन है और क्यों इतना ज्यादा जो है कि बाइबल कहता है कि उन्होंने अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। तो आइए आज हम देखेंगे वचन से, और वचन में आप सभी को जो है कि बताने जा रही हूँ कुरिन्थियन, और कुरिन्थियन के पुस्तक में जो है कि 1 कुरिन्थियन वचन 14 और वचन 12 से मैं आप सभी को जो है कि बताऊंगी। तो आप सब ध्यान से देखें और वचन को है कि पढ़ें। इसमें क्या आप सभी को जो है कि समझने को मिलता है, लेकिन अन्य भाषा जो है प्रार्थना हमको क्या सिखाती है, हम इसके बारे में आज बता रहे हैं। तो चले, जो लोग लिखना चाहते हो लोग लिख लें। और मैं आज बताना चाहती हूँ कि अन्य भाषा प्रार्थना करने से क्या होता है। तो इसमें लिखा है, पौलुस ने कहा, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदान की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हुए। आज मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के कामों में अपने आप को समर्पित किए हैं, वो सब भाई बहनों को एक मैसेज है कि क्या आप आत्मा में जो है कि बढ़ना चाहते हैं। अगर आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हम सबको बताता है कि आप जो है उन्नति पा चुके हैं, लेकिन आपके उन्नति से और कितने लोग को लाभ पहुंचता है, ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जो है कि समझ पाते हैं, और समझने के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो समझिए कि परमेश्वर का आत्मा जो है कि आपको हर बात में सिखाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो है कि सहायता करते हैं। लेकिन जब आप उन्नति पा चुके हो, तो क्या अपने उन्नति में से जो है कि अपने बढ़ती में से, अपने सोतों में से है कि दूसरे को आप पिलाना जानते हैं कि नहीं, दूसरों को सिखाना जानते हैं कि नहीं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए, अगर ये परमेश्वर का योजना न होता कि मैं परमेश्वर के रहस्य को जानूं, तो आज मैं यूट्यूब पर आप सभी को जो है कि कैसे बता पाती। तो जितने भाई बहन हमारे हैं, चाहे घर कलीसिया लेते हैं, चाहे प्रचार करते हैं, चाहे मान लीजिए चर्च में है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको वचन यही सिखाता है कि आप आत्मा में बढ़ें, और आपके आत्मा में बढ़ने से और लोग जो है कि उन्नति पाए, और लोग जो है कि ज्ञान पाए। उन्नति का मतलब ये होता है बहुतों को ज्ञान मिले, बहुतों को वरदान मिले, बहुतों को जो है कि जीवन का मार्ग मिले, और बहुत लोग जो है कि आपके सोते से, आपके वचन के अनुसार, आपके सोते से वो लोग भी पी के क्या हुए, तृप्त हुए। अगर आप कलीसिया में उन्नति पा चुके हैं, वरदान पा चुके हैं, समझने के सामर्थ्य शक्ति आपको मिला है, तो आप समझाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसीलिए आपको उभारा है कि वचन पूरा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के एक छोर से लेके वो छोर तक क्या करो, मेरा वचन पहुंचाओ। अगर आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो वचन और ही देखिए आपको क्या सिखाता है। क्या सिखाता है?
उसने कहा, इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करना जानता है, और परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। अब मैं यहाँ आप सभी को जो है कि अन्य भाषा के बारे में बता रही हूँ। तो पहले नंबर वरदान बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब तक आप परमेश्वर के वचन को न समझ पाएंगे, आप दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो वचन कहता है कि क्या आप जो है कि उस रहस्य को समझना चाहते हैं, उस बात को समझना चाहते हैं, तो जैसे वचन का नॉलेज आपके अंदर आया, आप दूसरों को समझा रहे हैं, और आप जो है कि बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में और बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के और करीब जाते हैं, तो दो प्रकार की बातें होती है। देखिए, एक बाइबल बताता है बुद्धि का वरदान है, और एक आत्मा की वरदान है। तो बुद्धि का वरदान हमें ये सिखाता है कि बुद्धि शरीर के द्वारा जो है कि काम करता है। कैसे? बुद्धि, जैसे आप देख सकते हैं रोमियो के पुस्तक में लिखा है 5:8 में लिखा है कि उसमें लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, और आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ऐसे लोग जो है कि जब परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो उनको और कहीं से जब नहीं मिलता है समझाने का तरीका, तो क्या करते हैं, बहुत सारे कथे कहानी से जो है कि लिया के लोगों को, मतलब जैसे वो समझे वो समझाना चाहते हैं और समझाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ कि बुद्धि की बातें, इसलिए कहता है कि इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु बुद्धि काम नहीं देती। जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, कोई और नहीं समझता है, आपके आजू बाजू नहीं समझते हैं। जो लोग नए होते हैं, जो लोग जूने होते हैं, वो तो समझते हैं कि ये परमेश्वर का जो है कि कहने के अनुसार काम कर रहे हैं, आत्मिक जो है कि प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके बीच में नए हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए आप क्या करें, बुद्धि से प्रार्थना करें। और कहता है कि अतः क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो जो लोग वचन कहता है कि आत्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा जो है कि और प्रभावशाली होता है, और प्रभावशाली होता है, और जो है कि वो परमेश्वर के रहस्य को समझने पाता है। लेकिन जो लोग बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन आत्मा की बातें नहीं समझते हैं। वो ज्यादातर करके बुद्धि की बातें समझते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि बुद्धि में और आत्मा में दोनों में जो है कि कुछ ऐसा बात है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें डिसाइड परमेश्वर की ओर से है। और रह गई बात, दोनों में फर्क यह है कि बुद्धि की बातें अपने भी समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं, और आत्मा की बातें बाइबल ये बताता है, आत्मा की बातें बाइबल ये कहता है कि जब कोई मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, तो वो अपने ही उन्नति करता है। क्या करता है? अपना ही बढ़ती करता है, अपने ही जो है कि परमेश्वर के वरदान में ढलता है, अपने ही जो है कि परमेश्वर के ज्ञान में वो और ही बढ़ना जो है कि शुरुआत होता है। तो यहाँ पर वचन दो प्रकार की बातें करता है। देखिए, वचन कहता है कि जब विश्वास की घटी हो तो आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब बाइबल कहता है कि वो अपना उन्नति करता है। अगर कोई किसी को मान लीजिए
वचन समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करने को नहीं आता है, दूसरों को समझाने को नहीं आता है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई परमेश्वर के वचन को समझता है तो अन्य भाषा करे। क्योंकि अन्य भाषा करने से क्या होता है, उनको और बुद्धि प्राप्त होती है, वो और आत्मा में बढ़ते हैं, वो और प्रभावशाली होते हैं। और वचन कहता है कि वो अपने ही उन्नति करता है। तो अगर आप अपना उन्नति करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जाने। जैसे कि मान लीजिए परमेश्वर के वचन कुरिन्थियन 12 और उसका 4 में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है और प्रभु एक ही है। हालेलुया। वरदान कई प्रकार के हैं लेकिन आत्मा एक ही है। और सब में बाइबल बताता है कि सब में आत्मा ही काम करता है। जैसे वचन में लिखा है कि जिसको जो चाहता है वो बांट देता है। प्रार्थना हम मनुष्य है करते हैं, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा है, भाइयों मैं अपने उपवास प्रार्थना में अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके जाता हूँ। मैं अपने शरीर का भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाता हूँ, प्रार्थना कैसे किया जाता है। ये बात तो मैं उतना क्लियर उसने नहीं लिखा। इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ना घटा के बातें करें और ना ही बढ़ा चढ़ा के बातें करें। जो है वो सच है और सच्चाई के ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। क्योंकि ऐसे ही करने से परमेश्वर ने कहा तेरा सारा काम सफल होएगा। तो हम मसीही लोग हैं और हमको घटा के नहीं बोलना है, हमको बढ़ा के नहीं बोलना है। मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि जो लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा की प्रार्थना करें और अपने वरदान को मांगना चाहते हैं, अपने वरदान को देखना भी चाहते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना ज्यादा करें। उनको वचन नहीं भी समझता है, समझ में नहीं आता है तो उनको अच्छे से अच्छे जो है कि समझ आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य नहीं किसी को जो है कि उन्नति करा पाता है, लेकिन आत्मा उनको बहुत बहुत अच्छे तरीका से उनको समझाते हैं। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति के अंदर जो है कि लगाया गया है और आत्मा की बातें आत्मा सुनता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और हमारे अंदर कौन सी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। तो सब जो है हमारे भाई बहन अपने आप में जांचे, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसाया गया है तो परमेश्वर की आत्मा जब हमसे बातें करती है तो हम क्या हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, परमेश्वर के दास दासी कहलाते हैं और दूसरे को उन्नति का कारण बन जाते हैं। तो जो लोग अन्य भाषा प्रार्थना करना चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन से सीखें और उस वरदान को जो चाहते हैं कि हमें मिले तो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। इस वचन से परमेश्वर एवं आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।